हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं और उस सेशन का नाम MCQ है। आज क्योंकि कई बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर क्लास के साथ साथ कुछ MCQ की टेस्ट भी करवाइए, इसलिए आज से कुछ नए सेशंस को हम लोग लेकर स्टार्ट कर रहे हैं जो MCQ के तौर पर जाना जाएगा। आप में से जिन लोगों को हर क्वेश्चंस का आंसर आता हो तो वो अपने कमेंट पे जरूर कमेंट करना शुरू करें, क्योंकि लगातार जो है वो आपका क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में देखा जाएगा। और चैनल्स पे अगर आप नए हैं तो चैनल्स जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल्स में GS, मैथ्स, MCQ जैसे ही कई तरह की चीजें एक साथ मिलती है अलग अलग टीचरों के साथ। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग के प्रथम सम्मेलन डैश हुआ था। बच्चों, मुस्लिम लीग मैं चर्चा कर दूं पहले मुस्लिम लीग के बारे में। देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था, चूंकि आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय थे, उनके द्वारा ये किया गया था। और उन्होंने आगा खां के नेतृत्व में जब ये शिष्टमंडल गया तो सलीमुल्लाह नामक व्यक्ति जो थे इसके संस्थापक के तौर पर बने और यह स्थापना बांग्लादेश में हुआ था। आज का बांग्लादेश लेकिन उस समय का पूर्वी बंगाल का हिस्सा। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था। अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया है, कमेंट कीजिए। देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन जो है वो हुआ है अमृतसर में। याद रखिएगा, ये प्रथम सम्मेलन जो है वो अमृतसर में हुआ है। चूंकि अमृतसर में यह सम्मेलन हुआ है और कब हुआ अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा यह सम्मेलन 1908 में यह सम्मेलन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1908 में यह सम्मेलन हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? क्वेश्चन फिर से सुनिए, कमेंट में आंसर लिखिए। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? आपका ऑप्शन है ए नंबर में गुरु गोविंद सिंह, बी नंबर में गुरु तेग बहादुर, सी नंबर में गुरु अर्जुन देव और डी नंबर में गुरु गोविंद सिंह। बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ऑप्शन बी के तहत जो आ रहा है हमारा क्या है? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के द्वारा जो है गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवाई गई थी और ये सिख धर्म के 9वें गुरु के तौर पर जाने जाते हैं। याद रखिएगा, कौन हो गया? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर हैं और ये सिख धर्म के कितने नंबर के गुरु होंगे? याद रखिएगा, 9वें गुरु। कितने नंबर के गुरु हैं ये? 9वें गुरु के तौर पर ये जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए नंबर है 1600 ईस्वी में, बी नंबर है 1620 ईस्वी में, सी नंबर है 1644 ईस्वी में और डी नंबर है 1604। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे यहां कई यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी आया इस देश में, इस देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आया, इस देश में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आया, इस देश में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भी आया, इस देश में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आया, इस देश में स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी भी आया। और सबका अलग अलग स्थापना का कालखंड है। लेकिन अभी आपसे जो क्वेश्चन ये 3 नंबर में पूछा गया है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, तो इसके लिए बच्चों याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा वो सी है। दैट मीन्स 1664। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? ठीक है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? बच्चों, जब आप सौर मंडल के मैप को देखते हैं, मेरे एक वीडियो सौर मंडल के मैप का भी चैनल्स में है, जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे जब आप मैप्स को देखते हैं तो मैप में हम लोगों को जो सीरीज मिलता है वो सीरीज क्या होता है? पहले बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद
मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है और वरुण है। डेट मीन इंग्लिश में अगर बोले जाए तो भाई सबके लिए मंगल के लिए मार्स, बृहस्पति के लिए जुपिटर, शुक्र के लिए वीनस, शनि के लिए सैटर्न, अरुण के लिए यूरेनस और शनि के लिए हो गया सैटर्न हो गया और वरुण के लिए नेपच्यून और बुध के लिए क्या जुपिटर। तो ये तमाम चीजें, सॉरी बुध के लिए क्या हो गया हम लोगों का, शुक्र के लिए कौन हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, वीनस हो गया, ये तमाम चीजें। तो इन चीजों के साथ अगर हम बात कर रहे हो तो याद रखिएगा यहाँ पे पूछा क्या आपसे, मंगल के दोनों और कौन से ग्रह। देखिए मंगल के पहले, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था, पृथ्वी के पहले, सॉरी पृथ्वी के पहले कौन सा है, तो पृथ्वी के पहले जो है एक ग्रह आता है जिसको हम लोग शुक्र कहते हैं और उसके बाद जो है मंगल। डेट मीन्स इसके लिए आंसर जो होगा वो डी होगा, मंगल और शुक्र। क्या होगा, मंगल और शुक्र। क्योंकि सीरीज में अगर हम बात कर ले तो बुध के बाद, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल। राइट मीन्स क्या हो गया, डी नंबर का मंगल और शुक्र। अगला हमारा है कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। हम जानते हैं कृष्णदेवराय संगम वंश में एक वंश हम लोगों का चला करता था जिसको हम लोग कहते हैं विजयनगर साम्राज्य के साथ एक वंश। क्या नाम था वंश का बच्चों, कमेंट कीजिए। तो उसमें 4 वंश चला था, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश चला था। बोलिए कोई जल्दी कमेंट करके। हाँ कमेंट तो आया है, बोलिए बोलिए। देखिए 4 वंश कौन कौन ये समझिएगा। एक वंश पहला जो था वो संगम था, ठीक है, दूसरा सुलूभ था, तीसरा तुलुभ था और चौथा अरविडु था। इस चारों में जो कृष्णदेव राय की बात हो रही है तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे और इनके दरबार में अष्ट दिग्गज की प्रधानता थी। हम लोग नाम सुने होंगे तेनालीराम का। उसी क्रम में भारत में मुगल बादशाह के तौर पर या मुगल संस्थापक के तौर पर जिस व्यक्ति को हम जानते हैं बाबर, वो यहां आए थे। आक्रमण 1526 का पानीपत के प्रथम युद्ध में किए थे, ठीक है। उन्होंने अपने आत्मकथा बाबरनामा में भी यह लिखा कि कृष्णदेवराय एक शक्तिशाली शासक थे। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा मेरा, शेरशाह, हुमायूं, बाबर, अकबर। कौन सा होगा बोलिए तो अब, वेरी गुड, क्या आ जाएगा मेरा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, बाबर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा। अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा आंसर बोलिए तो कोई, ठीक है, बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये 1916 में बोला गया, जब बाल गंगाधर तिलक ने एक कॉन्सेप्ट लिया था होम रूल आंदोलन, स्वशासन आंदोलन में ये स्टेटमेंट इनके द्वारा जारी किया गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। अगला हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी उड़ीसा और डी महाराष्ट्र। बोलिए कमेंट, ठीक है, इसका आंसर जो है वो डी महाराष्ट्र है। याद रखिएगा ये अजंता और एलोरा ये दोनों एक संप्रदाय से संबंधित है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ, और ये महाराष्ट्र में कहां पे स्थित है। याद रखिएगा महाराष्ट्र में ये जो है ये औरंगाबाद, महाराष्ट्र में कहां स्थित है ये, तो ये औरंगाबाद में ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में अबरक का सबसे बड़ा रिजर्व देश कौन सा है। अबरक, माइका। आंसर बोलिए इसका। इसका आंसर जो होगा वो ए नंबर भारत। क्योंकि देखिएगा अबरक के किस्मों की बात की जाए तो अबरक कई तरह के होते हैं। एक अबरक हमारा होता है जो कहलाता है रूबी अबरक, जो ब्राउन कलर का होता है। एक अबरक हमारा होता है व्हाइट कलर का होता है। तो कई प्रकार के अबरक जो हैं ये पाए जाते हैं। यहाँ पे अबरक का जो रिजर्व हिस्सा है वो
भारत के हिस्सों के तौर पर आता है और अबरक का सबसे बड़ा रिजर्व जो है, अबरक का सबसे बड़ा रिजर्व पोजीशन जो है वो भारत देश है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा ये आंसर इसका क्या होगा बाबू? जी हाँ, कर्नाटक। इसका आंसर जो है वो कर्नाटक होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड किस नदी पर बना है? हीराकुंड, हीराकुंड किस नदी पर बना है? जल्दी बताइए आप लोग, हीराकुंड किस नदी पे बना है जी? याद रखिएगा हीराकुंड जो है वो महानदी पर बना हुआ है और ये किस राज्य में आएगा? तो महानदी याद रखिएगा उड़ीसा में बहती है और हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में ही स्थित है। हीराकुंड बांध जो है कहां स्थित है? उड़ीसा। अगला हम लोगों का है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक के क्षेत्र में आएगा। सब्सक्राइब किए हुए हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक बार नदी के क्लास को मैपिंग के साथ लेकर आऊंगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस भाषा से संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस भाषा से संबंधित है? देखिए कौटिल्य, ये पुस्तक मौर्य काल में लिखी गई थी और इस पुस्तक का ऑप्शन दे रहा आपको वाणिज्य, गणित, अर्थव्यवस्था, राजनीति। याद रखिएगा भले अर्थशास्त्र लिखा हुआ है कौटिल्य में, लेकिन इस पुस्तक जो है वो राजनीति से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा हो या विधानसभा चुनावों में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? इसके लिए जो आंसर हमारा आएगा वो हाथ जो है वो अलग अलग समय में बदलाव किया गया था। अगला हमारा है, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, ऑप्शन बी, संवैधानिक संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी, कार्यपालिका आदेश द्वारा, ऑप्शन डी, संसदीय विधान द्वारा। देखो यहां पे दो तरीके से क्वेश्चन होता है। एक बार डायरेक्ट पूछा करता है कई बार कि किस संशोधन के द्वारा मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ध्यान रखना, संशोधन दैट मींस बदलाव। किसका बदलाव करेंगे भाई? तो संविधान का बदलाव करेंगे। दैट मींस इसका आंसर क्या हो गया? संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया यहां पे? ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी, संविधान संशोधन। अगला हमारा है, भारत का संविधान देश में को इस रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। भारत राज्यों का संघ है, भारत एक महासंघ है, भारत एकात्मक राज्य है, भारत राज्य मंडल है। बच्चों भारत हम जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 में यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। मतलब इसके लिए जो ऑप्शन आया क्या आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा मेरा? ए नंबर ऑप्शन, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर, किससे मापते हैं? ऑप्शन ए, मैनोमीटर, ऑप्शन बी, कैरोमीटर, ऑप्शन डी, सी, बैरोमीटर, ऑप्शन डी, अल्टीमीटर। देखो मैनोमीटर, मैनोमीटर से हम पवन का वेग मतलब हवा के वेग को मापते हैं। कैरो और केटोमीटर से हम सोने की शुद्धता मापते हैं। अल्टीमीटर से हम स्पीड को मापते हैं। दैट मींस बचा कौन जी? सी। बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? याद रखिएगा बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को हम मापते हैं। इसके बाद अगला हमारा आएगा, मौसमी घटनाएं किससे होती है? दैट मींस मौसम में परिवर्तन जो है, मौसम में परिवर्तन किस फॉर्मेट पे होता है? मौसम में परिवर्तन किस तरीके से होता है और किस मंडल में होता है? याद रखिएगा मौसम के लिए जो वर्ड है वो है क्षोभ मंडल। दैट मीन्स ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, आयन मंडल में विद्युत आवेशित हवा होती है, सैटेलाइट्स पर वर्क करता है। ओजोन मंडल ओजोन गैस के लिए होता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ये याद रखिएगा, सी नहीं है, बी नहीं है, तो क्या आ गया? क्षोभ मंडल। अगला है,
मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? तुम जानते हैं, बताइए ऑप्शन। तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। याद रखिएगा, केरल। केरल में मानसून आता है और ये डेट इसके लिए कहा जाता है कि 5 जून को। कब आएगा ये? 5 जून। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ? हम जानते हैं सर्वोच्च नागरिक पद होता है भारत रत्न। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ? 1952 ए नंबर, बी नंबर 1953, सी नंबर 1954, डी नंबर 1955। बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसको कौन कौन जानते हैं इसका आंसर जी? बोलिए। बिल्कुल ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी नहीं होगा। डेट मीन्स क्या होगा? सी, 1954। याद रखिएगा, ये जो है 1954 में 2 जनवरी, 2 जनवरी 54 में कब? दो 2 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी भारत रत्न 2 जनवरी 1954 से। मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। देखिए अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? शायद हम लोगों को 1 नंबर में मिला था ना, 1 नंबर पर हम लोगों को मिला था क्वेश्चन कि भाई हीराकुंड किस नदी पर है। यहां पे क्वेश्चन क्या मिल गया है? सबसे लंबा बांध किस नदी पर है। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? वहां हम लोग चर्चा कर चुके हैं, महानदी पर इसका आंसर होगा। बच्चों कमेंट में जरूर बताएं कि एमसीक्यू कैसा लगा। अगर कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो अपनी फीडबैक आप जरूर दें। और लगातार सप्ताह के 2 4 5 दिन हम लगातार चैनल्स पे जीएस के क्लासेस को लेकर आ रहे हैं, मैथ्स से क्लासेस को लेकर आ रहे हैं और एमसीक्यू को लेकर आ रहे हैं। इसलिए चैनल्स को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।